जय श्री राधे भक्तों। कल है माघी पूर्णिमा और वैदिक पंचांग के अनुसार माघी पूर्णिमा यानी कि माघ माह की पूर्णिमा जो है वो 12 फरवरी दिन बुधवार 2025 को होने जा रही है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी शाम 6:55 से प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 12 फरवरी को शाम 7:22 पर होगा। अर्थात माघ माह की जो पूर्णिमा है वह 7:22 पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में महामाघ की पूर्णिमा तिथि का विशेष रूप से महत्व माना जाता है, जिसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालुओं को गंगा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए और गंगा नदी में भी प्रयागराज क्षेत्र में संगम तट पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान, यमुना स्नान, सरस्वती स्नान, मां नर्मदा देवी में स्नान, अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। स्नान ध्यान के बाद निम्न कार्य अवश्य करने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजन का विधान बताया गया है। पूर्णिमा तिथि के अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री हरि नारायण ही है और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है, तो इस दिन लक्ष्मी और श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। पूजन अर्चन के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा हो सके तो करना चाहिए। दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। दान आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। आप जिसे भी दान दें, सुपात्र को दान देना बहुत शुभ और अत्यंत शुभकारी माना गया है। सुपात्र ब्राह्मण जो वेद पाठी हो, कर्म कांडी हो, त्रिकाल संध्या करता हो, भगवान का भक्त हो, भगवान के मंत्रों की उपासना करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। दान आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन विशेष दान जो बताया गया है, तिल का दान, गुड़ का दान, घी का दान और अन्नदान। अन्नदान में चावल का दान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन खीर में लगने वाली सामग्री का दान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, एक विशेष बात और बताना चाहेंगे। जो तिल का दान है वह यूं ही मुट्ठी भर के दान नहीं किया जाता है। आप किसी को भी दान जब देते हैं, सुपात्र को दान दीजिए, तिल का दान दीजिए, तो उसे किसी पात्र में दीजिए। वह पात्र आपका स्टील का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उस पात्र का चयन कर सकते हैं। यदि नहीं है तब आप मिट्टी के पात्र का, जो एक दिया आता है, मिट्टी का कटोरा आता है, उसमें भी आप तिल और गुड़ का दान कर सकते हैं। ऐसा दान करने से अत्यंत शुभ फलकारी यह दान होता है। माघी पूर्णिमा का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि यह माघी पूर्णिमा इस बार 144 वर्ष बाद आई है और हमारे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति का पर्व महाकुंभ 144 वर्ष बाद लग रहा है। इसलिए इस माघी पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब आइए बताते हैं आपको कि माघी पूर्णिमा पर स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। पहला मुहूर्त है सुबह 5:19 से 6:10 तक। दूसरा मुहूर्त है 7:02 से 8:25 तक और तीसरा मुहूर्त है 8:25 से 9:49 तक। माघी पूर्णिमा का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि यदि मंगलवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन पूर्णिमा आती है
तब इस दिन विशेष फलदायी होती है। बुधवार श्री गणेश जी का दिन होता है। बुधवार के दिन के अधिष्ठाता देवता गणेश जी होते हैं और जहां गणेश जी विराजमान होते हैं वहां माता सरस्वती और लक्ष्मी विराजमान होती है। तो इस दिन गणेश जी के विधान का भी पूजन माना जाता है। स्नान के बाद दान की प्रक्रिया हो जाती है। दान की प्रक्रिया के बाद आपको क्या नहीं करना है, यह बात हम विशेष रूप से बताने जा रहे हैं आपको। इस दिन आपको लोहे का दान भूलकर भी नहीं करना है। इस दिन आपको चांदी का दान भी बिल्कुल नहीं करना है। पूर्णिमा के दिन कभी भी काले वस्त्रों को धारण मत कीजिए, काले वस्त्रों का त्याग कीजिए। माघी पूर्णिमा वर्ष की विशेष पूर्णिमा मानी जाती है। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि महामाघ मैं हूं, मतलब महीनों में माघ का महीना मैं हूं। भगवान ने सोम को माघ माह का प्रथम अधिष्ठाता देवता बताया और वैसे भी श्री नारायण माघ और पूर्णिमा के अधिष्ठाता देवता नारायण है। माघी पूर्णिमा के दिन भूल कर भी मांस और मदिरा का सेवन मत कीजिए। ऐसा करने से आपके देवता, अधिष्ठाता देवता, कुल देवी, कुल देवता और भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी रुष्ट होते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से हमें वाद विवाद से भी बचना चाहिए। वाद विवाद करने से सौभाग्य में कमी आती है। काले वस्त्र पहनने से हमारा भाग्य क्षीण होता है और लक्ष्मी रोकती है। अगर माघी पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं तो यह अत्यंत शुभ और फलकारी होती है। माघी पूर्णिमा अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण त्यौहार है। वैसे तो हिंदुओं के वर्ष भर त्यौहार होते हैं। जिस तरह से शरद पूर्णिमा का महत्व बताया गया है, ठीक उसी तरह से माघी पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब जो श्रद्धालु, जो भक्त गंगा स्नान अथवा अन्य पवित्र नदियों में नहीं जा पाते हैं, उन्हें अपने ही घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान अवश्य करना चाहिए। स्कंद पुराण में यह वर्णन आया है, जो व्यक्ति माघ के महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे भगवान वैकुंठ के धाम में सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। वह भगवान के समीप निज आसन के पास भगवान के साथ विराजमान होता है। भगवान उसे अपना पार्षद बनाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु, कोई भक्त पूरे महीने स्नान न कर पाए तो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि, इन 5 दिन स्नान करता है तो उसे पूरे महीने स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। अब यदि किसी कारणवश कोई भक्त माघ के महीने में स्नान नहीं कर पाया ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, लेकिन यदि वह व्यक्ति श्रद्धा और भाव के साथ पूर्णिमा के दिन स्नान करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे पूरे माह के महीने में स्नान का वह फल प्रदान कर देता हूं जो पूरे माह में नहाने से प्राप्त होता है। तो भक्तों, आपको हमारी यह माघ माह के पूर्णिमा की कथा कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।